आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। माजी में की गई भूल पर पछतावा करते हुए लोग अक्सर दिख जाएंगे, और अगर यही भूल सियासी हो तो सियासी कायदीन भी अफसोस करने से पीछे नहीं हटते हैं। हाँ, ये और बात है कि सियासी पछतावे का एहसास जल्दी भी हो सकता है और देरी भी हो सकती है। देरी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे को अब लगने लगा है कि शिवसेना ने बीजेपी के साथ रहकर 25 साल बर्बाद कर दिए हैं। साथ ही शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर सियासी सहूलत के मुताबिक हिंदुत्व का इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। इन्होंने कहा कि शिवसेना ने इख्तिदार के जरिए हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था, लेकिन बीजेपी सिर्फ इख्तिदार के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल करती है, जिसके बाद महाराष्ट्र में इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि शिवसेना और बीजेपी के दरमियान पुराना नाता रहा और उसके बाद सियासी खलिश की वजह से दोनों के रिश्ते में दरारें आईं। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दे। संजना जी साहिबा स्पोक्स पर्सन है शिवसेना की, हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं। संजना घाड़ी साहिबा को आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान अतुल शाह साहब, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के, हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपका भी इस्तकबाल करते हैं। आप दोनों ने मुंबई से हमें ज्वाइन किया है। संजना साहिबा, सबसे पहले आपके पास इस सवाल के साथ आना चाहेंगे कि इतनी देरी, कई दहाइयां बीत गई, उसके बाद शिवसेना को अब लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका जो पुराना नाता था, साथ रहा, वो दरअसल बर्बादी का ही साथ रहा। आखिर शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे और वजीर आला ने ऐसी बात इस मौके पर क्यों कही? देखिए, 25 साल के युति में जिस तरह से बीजेपी का बर्ताव रहा और जो अभी हमारे ध्यान में आया कि इसका परिणाम क्या हुआ, जिस तरह से हम लोग टिके रहे उनके साथ, कई मामलों में कई बार जिस तरह से शिवसेना को कमियां दिखाने के लिए कम दिखाने की कोशिश हमेशा बीजेपी करती रही, और बीजेपी ने शिवसेना के साथ गठबंधन करने के बाद जिस तरह से अपना औहदा वहां पे बढ़ाया, अपने आमदार वहां पे बढ़ाने के लिए वो कुछ रणनीति तैयार करते गई, और जिसका शिवसेना एक तरीके से अच्छी दोस्त की तरह अपनी दोस्ती निभाती गई। लेकिन उसके परिणाम जब आज 25 सालों के बाद हमारे सामने आ रहे हैं कि अपना शब्द न रखना, 2019 के इलेक्शन के टाइम में अपना शब्द न रखना, 2014 में जब वो एक मुकाम पे जाके पहुंचे, उस वक्त अपनी दोस्ती की, 25 साल की इस दोस्ती की अवहेलना करना, ये जिस तरह से बीजेपी ने शुरू किया, वो परिणाम देखने के बाद माननीय उद्धव साहब जी ने कहा है कि 25 साल जो हम लोग एक पूरी शिद्दत के साथ उनके साथ जुड़े रहे, दोस्ती निभाई, वो हमारा पूरा टाइम या जो हमारी वहां की उनकी प्रतिभावना थी वो पूरी तरह से व्यर्थ हो गई। तो आपको नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही देरी नहीं हो गई ये कहने में? 2019 में ही अगर एहसास हो गया था शिवसेना को, तो 2019 में जब आप दोनों के रिश्तों में दरारें आई थी तभी ये बात कह देनी चाहिए थी। अभी क्यों नहीं? तभी से उद्धव साहब कह ही रहे हैं ना, तभी तो बर्बाद वाली बात तो नहीं कही ना। नहीं, 2000 बर्बाद होने की बात उन्होंने कही, तभी भी उन्होंने ये बात कल के इसमें दोहराई है। अच्छा। उससे पहले भी उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बीजेपी ने हमारे साथ बर्ताव किया है, हम लोगों ने जिस प्रामाणिकता से उनके साथ दोस्ती निभाई, वो निभा नहीं पाए। वो एक मकाम पे पहुंचने के बाद उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया, जबकि उनके बुरे वक्त में या जब शिवसेना एक अच्छे मकाम पे थी महाराष्ट्र में, तभी इन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना का हाथ थामा था। तो क्या अभी अच्छे मकाम पर नहीं है क्या शिवसेना? आज भी अच्छे मकाम पे ही है, ऐसी बात नहीं है, आज भी अच्छे मकाम पे है। लेकिन उस वक्त के जो निर्णय थे उसके अनुसार बीजेपी ने अपने किए हुए प्रॉमिस को याद रखना बहुत जरूरी था, जो बीजेपी ने किया नहीं, वो बीजेपी ने किया नहीं।
नहीं, मैं ये चाहती हूं कि आप सीधे सीधे लफ्जों में ये बात बताएं जनता को, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। 25 सालों का पुराना नाता रहा और इस नाते में दरारें आई, वो हम सबके सामने हैं। लेकिन किसी लीडर की तरफ से, और कोई आम लीडर नहीं बल्कि अगर रियासत का मुखिया, वजीर आला ये कहता है कि हम जिसके साथ थे वो हमारा वक्त जो है बर्बादी जैसा था, वह बर्बाद हो चुका है, इसके माने लोग क्या निकाले? इसके माने ये निकाले कि हम लोग जब किसी के साथ दोस्ती करते हैं, जिस पार्टी के साथ हम लोगों ने अलायंस किया, उस पार्टी के साथ दोनों पार्टियों का बढ़ना या इकट्ठा उसके प्रोमिसेस रखना जरूरी था। जबकि बीजेपी ने हमारे साथ अलायंस बनने के बाद शिवसेना अपनी दोस्ती, अपने पूरे वादे निभाते चली गई और बीजेपी के नेताओं ने उसके पीठ पीछे कोई रणनीति बनाई थी, जिसके वजह से शिवसेना के सीट्स अगर आप देखेंगे तो 1990 से लेके उसके बाद वो कम होती गए सीट्स और बीजेपी के सीट्स बढ़ते गई। उसके लिए उन्होंने एक रणनीति बनाई थी, जो रणनीति हमारे ध्यान में आई और जब उनकी ताकत बहुत अच्छी तरह से बढ़ी तब उन्होंने शिवसेना के साथ रहने से ज्यादा खुद का एक अलग संसार बनाने का उन्होंने डिसाइड किया। आपकी बात समझ में आ गई, लोगों को भी ये बात समझ में आ गई होगी। अतुल शाह साहब, शिवसेना का सीधे तौर पर ये कहना है कि जब से आपसे दोस्ती थी, यानी भारतीय जनता पार्टी से जब से शिवसेना का नाता रहा है, उस वक्त से लेके अब तक भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के नाम पर शिवसेना को इस्तेमाल किया है और सोची समझी रणनीति बनाकर उनकी सीट्स जो कम हुई हैं, यानी सियासी दायरे को तंग करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थी। और ये एहसास अब शिवसेना को 2019 से शुरू होने लगा है, एहसास होने लगा है। और अब बाज़ाब्ता तौर पर सीएम ये कह रहे हैं कि जो 25 साल हमने साथ गुजारे थे वो दरअसल बर्बाद हो गए। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एक बहुत प्रचलित कहावत है, चोराचा उल्टा बोंबा। मतलब जो खुद है ना दोषी, वो दूसरे के ऊपर दोष देता है। अब 25 साल से युति है, बाला साहब ठाकरे, प्रमोद जी महाजन, गोपीनाथ जी मुंडे ने की हुई है युति। अब तीनों हयात नहीं है, मगर जिस तरह से चला था, और 19 की भी बात कर रहे हैं आप, अगर धोखा ही देना था, आज बोले सड़ गई, हम शिवसेना सड़ गई। अरे तो फिर आप चुनाव में तभी आते ना, 19 के पहले ही आप तोड़ देते। आप अभी और आज आप बोल रहे हैं कि हम बहुत पीछे रह गए बीजेपी की वजह से, हमारे काम। आज आपकी क्या हालत है महाराष्ट्र में? अभी परसों नगर पंचायत वगैरह के चुनाव हुए, उसमें चौथे नंबर पर आए हैं। आप तो एक बाजू खाई एक बाजू समंदर, ऐसी हालत है आपकी। आप दे आर द लॉस्ट पार्टी, मतलब ये कंफ्यूज पार्टी हो गई है। अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है उनके गलत कदम, ये सारा वो तो कह रहे हैं उन्हें एहसास हो गया है, आप कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। ये सबसे बड़ी बात, ये चुनाव के पहले जिस तरह से 19। अतुल शाह साहब बोलिए, अतुल शाह साहब बोलिए। संजना साहिबा, आपने सुना, अतुल शाह से हम राब्ता बनाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि शिवसेना को एहसास नहीं बल्कि वो कंफ्यूजन का शिकार हैं और मौजूदा हालात बताया रहे हैं ना। उन्होंने अभी एक वर्ड भी यूज किया, चोराचा उल्टा बोबा। वो हमारे लिए नहीं, उनके लिए बहुत बड़ी अच्छी तरह से वो सूट होता है। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सियासती राजकारण किया है और शिवसेना को, और दूसरी बात उन्होंने कही कि शिवसेना आज खत्म हो गई या कम हो गई, उनका कहना है। ये आज शिवसेना के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में है। शिवसेना ने अपनी ताकत अपनी राजकीय सूझबूझ से बनाई हुई है और वो बढ़ रही है। महाविकास आघाड़ी करके अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, ये बहुत बड़ी ताकत बन के आज महाराष्ट्र में नगर पंचायत के सदस्यों के सामने भी आगे आए हुए हैं। चौथे स्थान पर आए हैं। आज आप महाविकास आघाड़ी करके देखिए, शिवसेना का भी जो ये था कोकण में अपना उन्होंने दायित्व बना के रखा है और चौथे क्रमांक में आने के कारण भी जो है कल माननीय उद्धव साहब ने हमारे उसके ऊपर जिस तरह से ध्यान दिया नहीं था या फिर ध्यान नहीं दे पाए पूरे पार्टी के नेता, उसके बारे में हमारे नेता ने तो कहा हुआ है। और शिवसेना का बीजेपी के साथ अलायंस था तभी के सीट्स और अभी के शिवसेना के सीट्स अगर आप देखेंगे तो ये सीट्स बढ़े हुए हैं। ठीक है अतुल शाह साहब,
अतुल शाह साहब, वो साथी जो जो कई दहाइयों तक आपके साथ रही। अतुल शाह साहब एक सेकंड, संजना साहिबा एक सेकंड, संजना साहिबा एक सेकंड, पक्ष को वो खत्म करने की कोशिश करते हैं। संजना साहिबा एक सेकंड, अतुल साहब एक बात सुनिए, वो साथी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ कई दशकों तक रही, वो साथी जो बातचीत और बंद कमरे में मीटिंगें हुआ करती थी, उस साथी के दौरान हर चीज को शेयर किया जाता था, और वही साथी अगर 20 से 25 साल बाद ये कहे कि दरअसल हमारे साथ जो इनका उठना बैठना मिलना जुलना था वो हमारी सियासी जमीन को काटने के जैसा था। आम लोग अगर दूसरी सियासी पार्टियां अगर ऐसे इल्जामात लगाएं तो चल जाता, हो सकता है सियासी मफाद के तहत वो कहते होंगे, लेकिन आपकी पुरानी साथी अगर इस बात को कहती है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो होगा, तभी तो वो इल्जामात लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिन पार्टियों के साथ चलने का रास्ता बनाती है उनके रास्ते को कहीं ना कहीं अंदर से ही खोखला करने की कोशिश करती रहती है। नहीं, ये पूरी महाराष्ट्र की जनता जानती है। और अभी 4 अलग अलग लड़े थे पक्ष, राष्ट्रवादी, एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी। हम नंबर 1 पर है। जनता को सब मालूम है, आप सब कुछ बोल सकते, जनता को सब मालूम है। और अभी बहुत जल्दी नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं, ये मालूम पड़ेगा, दूध का दूध और पानी का पानी मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि आप जो भी इलेक्शन के पहले ये सारी चीजों का एडवांटेज लेने का, और आप सीट लड़ें, आपकी स्ट्राइकिंग रेट क्या है। और मैंने पहले भी कहा कि हर टाइम शिवसेना बीजेपी से ज्यादा सीट लेती थी। मैंने कहा, वापस आपने सुना कि नहीं, 171 लड़ती थी शिवसेना, 117 लड़ती थी बीजेपी, और मोर और लेस शिवसेना ज्यादा ही लड़ती थी, मगर हमारा स्ट्राइकिंग रेट ज्यादा था, लोगों का कल हमारी तरफ था। अब आप इसको बोलेंगे कि हमारा नुकसान हो गया है। अब बीजेपी अगर 50-50 लड़ते तो अलग बात थी। आप 171 सीट लड़ी है टाइम में असेंबली में मैडम, सो यू करेक्ट योर फैक्ट फर्स्ट, और फिर कहिए कि बीजेपी से लड़ने से हमारी सीटें कम आई हो गई। अब बहुत ऊपर थे, मगर आज आपकी परिस्थिति और आगे और भी परिस्थिति आपकी खराब होने वाली है, क्योंकि आपने जो कदम उठाए हैं वो गलत कदम उठाए हैं। और ये इतना ही मुझे कहना है, और क्या गलत कदम उठाए हैं शिवसेना ने। संजना साहिबा, लड़ी ज्यादा पाई कम, अभी काम करते हैं क्या? अतुल शाह जी, आप ज्योतिष भी बताते हैं यहाँ पे आगे जाके हमारी परिस्थिति बेकार होने वाली है। ये आप देखना है। नहीं, आप ये जो बात कर रहे हैं अभी, आप भूल रहे हैं कि महाराष्ट्र में आपके नाक पे खड़े होके शिवसेना का मुख्यमंत्री खड़ा है। यहाँ पे शिवसेना आज सबसे लार्जेस्ट पार्टी यहाँ पे महाविकास आघाड़ी बनके आपके सामने खड़ी हुई है, वो आपकी गद्दारी के वजह से। 2014 में जब लोकसभा चुनाव में आपको आपका चित्र अच्छा दिखाई पड़ा, उसके बाद आप लोगों ने जिस तरह से युति तोड़ी, वहां से ही वो शुरुआत हो गई थी। लेकिन शिवसेना ने एक पांव पीछे रखा और फिर से आपके साथ जुड़ गई कि कुछ अच्छा होगा। 2019 में जब आप लोगों ने बंद कमरे की चर्चा थी, वो उद्धव साहब भी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवसेना का रहेगा, और वो जब आपने नहीं माना, उसके बाद हम लोगों को, और ये उसके ऊपर बीजेपी ने जाके इसी राष्ट्रवादी के साथ एक रात के लिए सरकार बनाई, एक रात के लिए आपने सरकार बनाई। ये आप भूल जाते हैं। आज मुख्यमंत्री जो विरोधी पक्ष नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा सिलेक्टिव मेमोरी, तो आप लोगों की भी सिलेक्टिव मेमोरी आप भूल जाते हैं। आपने एक रात का संसार बनाया था, उसका क्या हुआ? एक रात की शादी बनाई थी, उसका क्या हुआ? और आज अगर शिवसेना राष्ट्रवादी के साथ जा रही है तो हमारा हिंदुत्व खतरे में है, यह बोल रहे हैं। अरे मुंबई महाराष्ट्र की जनता जानती है, यहाँ पे जब राम जन्मभूमि के लिए हिंदुस्तान, यहाँ पे जो भी हुआ है उसमें शिवसेना का महाराष्ट्र सबसे बड़ा साथ रहा है। आप चला रहे हैं, आपका गृह मंत्री जेल में, आपके मिनिस्टर के स्कैंडल्स है। जिस तरह की सरकार आपने दी है, आपका कोई सरकार पे अंकुश नहीं है। वो अनिल देशमुख आपके जेल में है। नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं सर? पीएम केयर्स फंड का जिस तरह से अभी वो यूज कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने एक अलग फंड बनाया, उसका तो कोई ऑडिट भी नहीं हो रहा है। और जिस तरह से काम आज बीजेपी के लोग कर रहे हैं, बीजेपी के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उसके ऊपर यह सवाल उठाया जा रहा है। ये तो अतुल शाह साहब,
आएंगे अतुल तभी शाह साहब, पता चलेगा आपको। अतुल शाह साहब, आप भले ही शिवसेना की कम होती सीटों की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये हकीकत है, लेकिन इस बात का भी जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के हवाले से वो जमात जो एकदम लंगोटिया यार अगर कहें तो कम गलत नहीं होगा, वो जमात अगर ये कहे कि उनके साथ रहना उन भूल थी और वो वक्त जाया हुआ, बर्बाद हुआ, तो बड़ी बात हो जाती है। आखिर इसको कैसे भारतीय जनता पार्टी कहेगी? हाँ, कैसे बताएंगे आप लोगों को? आज वंदनीय क्या सियासी एंगल की वजह से ऐसा शिवसेना कह रही है? उन्होंने बनाई हुई युति को इस तरह से कहना कि 25 तरह से सड़ गई है ये। और आज आप देखिए ना, बाला साहब को तो आज भी हम नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्या करती है कि सियासी पार्टियां ये कहने पर मजबूर हो जाती कि भारतीय जनता पार्टी जिससे गले मिलेगी, समझ लीजिए उसके सियासी जमीन गई। नहीं, पूरे भारत में उसके उदाहरण है, पूरे भारत में उसके उदाहरण है, हर राज्य में वही उदाहरण है। शाहजी आपसे उदाहरण लेंगे। हाँ, एक सेकंड पहले अतुल शाह साहब, हाँ, जवाब दीजिए इस पर, फिर उदाहरण वो देंगे, एग्जाम्पल देंगे। आज ये कांग्रेस के साथ गए हैं, हमारे लिए तो बाला साहब ठाकरे आज भी वंदनीय है। आज कांग्रेस का एक कोई नेता बाला साहब के बर्थडे पर ट्वीट कर सकता है क्या? ये कभी नहीं करेंगे, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है। सर, हमारे बाला साहब ठाकरे जी हमारे आदर्श है, हमारे प्रेरणा स्थान है। ना ही हमें बीजेपी के लोगों की वहाँ पे भावना चाहिए, ना ही कांग्रेस की जनता हम शिवसेना महाराष्ट्र की जनता। संजना साहिबा, आप कुछ देर पहले कह रही थी प्रेम भाव हमेशा सियासी पार्टियां कहती है कि भारतीय जनता पार्टी जिनसे मिलती है उनकी सियासी जमीन को ही खोखला कर देती है। एग्जाम्पल के साथ आप बताना चाह रही थी, बताइए कहां ऐसा देखा शिवसेना ने? आप देखिए ना, भारत में जिस जगह पे ये हो रहा है, और ये सवाल अभी हर जगह पे आ रहा है, हर जगह पर जिस तरह से आज केंद्र की सत्ता उसका गैर वापर कर रही है, जिस तरह से अभी वही तो बता रहे हैं ना, बताइए ना लोगों को, समझाइए। महाराष्ट्र उनका दोस्त था ना, महाराष्ट्र में आज कौन सी दोस्ती इन्होंने यहाँ पे रखी है, मुझे बताइए। उद्धव साहब बीमार थे, उस बीमारी का राजकारण किया गया। महाराष्ट्र में अमित शाह जी पूना में आ रहे हैं, बता रहे हैं आप अकेले लड़के दिखाइए, और अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? उनकी गृह राज्य मंत्री, कैबिनेट गृह मंत्री होने के कारण जिस तरह से ईडी, इनकम टैक्स, इनको मंत्रियों के पीछे, अच्छा पूरा सब शिवसेना भ्रष्ट, कांग्रेस भ्रष्ट, राष्ट्रवादी और बीजेपी के सब दूध के धुले हुए। बीजेपी में जितने लोग आए हुए उनके ऊपर होने वाले आरोप, ऐसी हम लोग हमेशा पूछते हैं, ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास जिसमें कोई भी जब प्रवेश कर लेता है वो धुल जाते हैं? अपने हर्षवर्धन पाटिल जी है जो राष्ट्रवादी से बीजेपी में गए थे, उन्होंने खुद बताया, उनकी स्टेटमेंट चल रही थी मीडिया में, जिस दिन से मैं बीजेपी में गया उस दिन से मैं शांति से सो रहा हूं, क्योंकि मेरे ऊपर ना ही मेरे को इनकम टैक्स की चिंता है ना ईडी की चिंता है। ये पूछिए शाह जी को, ये कहाँ का न्याय है आपका? अतुल शाह साहब, जवाब। बीजेपी के पास कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें दागदार लीडर जाते हैं और धुल कर आ जाते हैं? शिवसेना का आपसे सवाल है। चले गए, ऐसे ही नहीं चले गए। और देखो, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार कोई ईडी या सीबीआई के इसमें इंटरफेयर करती नहीं है। आपके कारनामे है आपके, इसके लिए ऊपर उसमें यूज क्या किया गया? मेरा क्वेश्चन है, समझिए ना, हर्षवर्धन पाटिल जी जो बीजेपी के आपके परिवार में शामिल हो चुके हैं, गलत आरोप होता है कि जब से मैं बीजेपी में आया हूँ, भाजपा में प्रवेश मैंने लिया, उस दिन से मैं सुकून की नींद ले रहा हूँ। एक सेकंड अतुल शाह साहब, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, सुनकर जवाब दीजिए। एक सेकंड सुनकर जवाब दीजिए ना, हेल्दी डिबेट होनी चाहिए, दोनों एक साथ बोलेंगे। संजना साहिबा ये कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अगर कांग्रेस से या शिवसेना से या फिर एनसीपी से कोई लीडर जाता है तो वो ये कहता हुआ पाया जाता है कि अभी मैं चैन सुकून की नींद ले रहा हूं क्योंकि मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अरे नारायण राणे जी लीजिए, ये नारायण राणे का एग्जाम्पल दे रही है। बीजेपी के आप बोलिए, कितने आरोप करते थे उनके ऊपर, अभी नारायण राणे जी दूध के दूल्हे हो गए। ठीक है अतुल शाह साहब, हाँ बोलिए। तो करिए ना, आप कोई तो करिए, अगर कोई दोषी है तो उसके ऊपर आप कार्रवाई करिए ना। अरे सर, राजकीय केंद्रीय यंत्रणाओं का वापर कैसे करना है, जो बीजेपी सरकार ने जिस तरह से किया है ना, वो इससे पहले किसी भी केंद्र की सरकार ने नहीं किया होगा। उसका गलत इस्तेमाल जो कर रही है वो बहुत ही गलत तरीके से कर रही है। जहां पे बीजेपी का राज्य में सरकार नहीं है, वहां पे ही आपकी ईडी जाती है, वहां पे ही सीबीआई जाती है, वहां पे इनकम टैक्स जाती है, हर जगह पे वहां पे उनको परेशान करने का काम आप लोग करते हैं। जनता का
सारा मूड देखिए आप। जब बहुत जल्दी चुनाव होने वाला है, पूरे महाराष्ट्र में होने वाला है नगर पालिकाओं के चुनाव, तब उसमें दूध का दूध पानी का पानी। संजना साहिब, आप कह रही थी कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां ईडी और मरकजी जांच एजेंसी जो है एक्टिव हो जाती हैं। अभी यूपी में तो उत्तर प्रदेश में तो योगी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वहां पर ईडी और सीबीआई अगर एक्टिव है तो इसके क्या माने? वहां पर भी तो है। ये अभी कहीं के एग्जाम्पल होंगे कि कई सच जगह पे भी शायद सीबीआई और ईडी काम कर रही है, शायद कई सच जगह पर भी, क्योंकि वो काम भी उनको करना पड़ेगा। लेकिन आप अगर महाराष्ट्र के उदाहरण देखें बहुत सारी जगहों पे, तो भाई बीजेपी के इतने दूध के धुले आए कहां से, उनके ऊपर के आरोप चले कहां पे जाते? ये विचार ये पूरी भारत की जनता को प्रश्न है भाई, ऐसा क्या है कि आपके पास आ गए तो उनके सब आरोप खारिज हो जाते हैं? वो वॉशिंग मशीन का नाम पूछ रही है अतुल शाह साहब कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो और बेदाग हो जाओ। मैडम ऐसा है क्या? मैं आपको वापस बता देता हूं, ये न्यू इंडिया हो रहा है। अच्छा, ये आपके समझ में ही नहीं आ रहा है। लोगों का जो समर्थन है, और ईडी और एनफोर्समेंट और सीबीआई, गवर्नमेंट का कोई इंटरफियरेंस नहीं है, जो सबके ऊपर कार्रवाई होगी। जो भी दोषी होगा ये उसके ऊपर, और दोषी नहीं है तो आप छूट जाएंगे। ठीक है। नारायण राणे साहब जो कह रहे हैं उस बात पर क्या राय है? तो चल रही थी वो सरकारें नहीं चल रही है, एक नए दौर की सरकारें चल रही और सारी जनता जान रही है। और आप, मैंने पहले भी कहा, आपके जो मंत्री एक एक जो उसमें फंसे हुए हैं, आपके नेता फंसे, वहां एक उदाहरण में अतुल शाह साहब, लेना चाहता हूँ। अतुल शाह साहब, बिल्डिंग तोड़ क्या है? तो क्या गलत था क्या? नारायण राणे के कॉन्टेक्स्ट में क्या कहना है आपका? कि वो कह रहे हैं कि बीजेपी आया हूं तो चैन की नींद सो रहा हूं। नहीं, वो ये हर्षवर्धन पाटिल जी ने कहा था। हाँ, हर्षवर्धन पाटिल। संदर्भ नहीं देना चाहिए। ये प्रेस का किस संदर्भ में जवाब दिया? ये कोई ऐसा नहीं है, अगर कोई दोषी है तो दोषी के ऊपर कार्रवाई होगी, फिर कोई भी हो। आपके महाराष्ट्र के प्रदेश प्रमुख रहे हुए, प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए राव साहब दानवे जी ने भी इसका उदाहरण दिया था, और इनका भाषण आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। उन्होंने भी कहा था हमारे बीजेपी के पास। नहीं, संजना साहिब एक सेकंड। अक्सर ये होता है जब से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में दरारें आई हैं, तब से ये दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हिंदुत्व के मुद्दे पर सबकत ले जाने के लिए इल्जामात और जवाबी इल्जामात उनमें देखा जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? भारतीय जनता पार्टी कहती है वो हिंदुत्ववादी है, शिवसेना कहती है कि उनसे बढ़ के वो हिंदुत्ववादी है। ये क्या है? नहीं, कैसा क्या दिखाना चाहती है भाजपा का कहना है कि हिंदुत्व यानी भाजपा, ये भाजपा ने डिसाइड कर लिया है। तो आप क्या कर रहे हैं? वक्त शिवसेना ने भाजपा का साथ छोड़ा तो शिवसेना ये हिंदुत्ववादी नहीं रही है, ऐसा भाजपा का कहना है, क्योंकि हम लोग राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ हो गए। और जब बीजेपी राष्ट्रवादी के साथ एक रात की ये बनाती थी संगठन, तब बीजेपी ने सबको हिंदुत्ववादी कर दिया था। महबूबा मुफ्ती के साथ कश्मीर में जब सरकार बनाते हैं, इन्होंने कश्मीर हिंदुत्ववादी बना दिया है। ऐसा नहीं है ना। आप क्या कर रहे हो? आप जिस तरह से राजकारण करते हो, आपके हिसाब से राजकारण चलता है। भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से हर चीज का फॉर्मूला तय करती है। पूरी ताकत ये कहना है अतुल शाह साहब, संजना साहिबा का, कि आप करते हैं अगर गठजोड़ किसी ऐसी पार्टी से जो दरिया के दो किनारे के मानिंद हो, तब तो आपको हिंदुत्व के एजेंडे पे चलता हुआ दिखाई देता है हर कुछ। लेकिन अगर यही काम शिवसेना की तरफ से किया जाता है तो हिंदुत्व मुखालिफ क्यों? एक सेकंड संजना साहिबा, एक सेकंड बोलने दीजिए ना, एक सेकंड। सम्मान दे रहे थे, आप भूल गए? आप अगर मुंबई के रहवासी, आप अगर महाराष्ट्र में रह रहे शाह सर, आपको भी याद होगा 1992 में यहाँ पे शिवसेना थी, यहाँ पे बीजेपी हमारे लिए रास्ते पे, यहाँ पे सरकार बनाना, उसका रिजल्ट भी के लिए कश्मीर में आज 370 साहब थे, जब 370 किसी ने हमने हटाया है, इसकी सराहना हो अगर रही वो मेरा शिवसैनिक है तो मुझे उसका हमने अभिमान है, मुझे उस पर तलाक गर्व लाया है। है, उसकी भी सराहना हो रही है। आज भले आप उसको गलत कहेंगे, मगर आने वाले वक्त आप देखिए मुंबई में आज जो
तो नाज़रीन, सवाल का सही जवाब नहीं, बल्कि इस सवाल के जवाब देने से पहले इल्जामात और जवाबी इल्जामात का दौरा डिबेट्स में भी रहता है। आपने अभी देखा किस तरीके से शिवसेना ने अपनी बात रखी, तो भारतीय जनता पार्टी उस पर जवाबी इल्जामात की तरह नजर आई, और वहीं शिवसेना ने जो सवालात किए या भारतीय जनता पार्टी ने जो सवालात किए शिवसेना ने, वो खातिर खा जवाब नहीं हुआ। अक्सर ये देखने को मिलता है कि सियासी पार्टियां जो सवाल किए जाते हैं उसका जवाब नहीं देते। बेहद शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पार्टी का मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।